सभी को नमस्ते है पैली फूड के और एक एपिसोड में। आज मैं एक थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। वो है कैंसर या जब कीमोथेरेपी चलती है उस वक्त हमको किस तरीके का न्यूट्रिशन या हेल्थ फूड की ज़रूरत होती है। कैंसर इन इट्स ओन वे बहुत ख़तरनाक होते हैं और हमको पता नहीं चलता कि हम एग्जैक्टली कैसे इसके साथ डील करें। तो हम इसको कैसे हैंडल करें, इसी के बारे में थोड़ी सी बात करनी है आज। सबसे पहले जब आपकी कैंसर की डिटेक्शन हो जाती है और केमोथेरेपी की तरफ आप बढ़ते हो तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक चीज़ को कायम रखना कि आप अपनी हीमोग्लोबिन को कभी भी 10 से नीचे नहीं आने देना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पहले डॉक्टर ही आपको दवा दे देंगे, दवाइयाँ दे देंगे। इसके लिए मेडिसिन होते हैं बहुत तरीके का, लेकिन बहुत सारे होम रेमेडीज़ भी होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट भी होता है जिससे आपकी हीमोग्लोबिन नीचे की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे नीचे की तरफ आ जाते हैं तब कीमोथेरेपी करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए सब एक हमारे बंगाली में एक इसको कहते हैं कुलेखाड़ा शाक। आई विल सर्च द हिंदी नेम ऑफ इट एंड आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन बंगाली लोग इसको बहुत ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वी आर वेरी प्रोन टू ईट रॉ साग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कुलेखाड़ा साग को पीना। उसके एक पानी होता है, जूस होता है, जूस निकलता है, तो वो उसको पीने से ही हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली बढ़ता है और सच में इट हैज़ वर्क फॉर वंडर्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। उसके बाद है बीट रूट। बीट रूट बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्ज़ी होता है। बीट रूट का आप जूस निकाल के पीजिए। बीट रूट और किशमिश का एक आप मिक्सी में उसको घोल के जूस निकालिए और उसको पीजिए। और बीट रूट को कैसे भी आप खाइए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बीट रूट को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा। इसके बाद आता है जब आप कीमो की तरफ चले गए और आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है, तो इट इज़ इन इट सेल्फ इट इज़ अ वेरी 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 डिवास्टेटिंग सिचुएशन। क्योंकि जब कीमो होता है तो बॉडी में एक तरीके का पॉइजन ही है जिसको ऐड किया जाता है। उसके साथ डील करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर खुद देते हैं, तो इसके लिए मुझे मेडिसिन बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ एक फूड स्पेशलिस्ट हूँ, हेल्थ फूड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे आपको न्यूट्रिशन और फूड के ज़रिए ही कैसे आप थोड़ा सा बेहतर महसूस कर सकते हो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ केमोथेरेपी, मुझे इसी के बारे में बतानी है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो है होम कुक्ड फूड खाना चाहिए जब आप केमोथेरेपी में जा रहे हो या कीमो आपका चल रहा है और कीमो ले रहे हो। तो कीमोथेरेपी करके जब इंसान आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, उल्टियाँ बहुत आती है, नौशिया एक अजीब सा चीज़ रहता है कि पेशेंट नौशियाटिक होता है, वो बार बार वॉमिट करता है। तो खाना क्या होता है, पूरी तरीके से खाना खा भी नहीं पाते, ऊपर से जो टेस्ट बड्स है हमारी टंग की वो ख़त्म हो जाती है, तो हमको कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हमको खाना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू रियली 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 नीड टू फोकस कि आपको खाना है। तो आपको कैसा खाना खाना है, सॉफ्ट खाना खाना है। हार्ड रोटी, बहुत ज़्यादा रोटी, कड़क रोटी ऐसा नहीं खाइए, रोटी खाइए, सॉफ्ट खाइए। चावल की तरफ जा सकते हैं इफ़ आपको अगर साथ में डायबिटीज़ या ऐसा कुछ नहीं है तो आप चावल भी खा सकते हो आराम से। अगर डायबिटीज़ है तो आपकी डाइटिशियन ही आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपको क्या 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 लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वही आपको देंगे और आप बिल्कुल वही खाएंगे, आप कुछ और नहीं खाएंगे। क्योंकि
बिना डाइटिशियन की मदद के जब हम कुछ खाना शुरू करते हैं तो वो हील करने की जगह और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप अपनी डाइटिशियन और आपकी डॉक्टर की बात मान के आप उस हिसाब से लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। लेकिन मैं कुछ बता सकती हूँ कि दैट इज़ यूनिवर्सल एंड फॉर एवरीवन। जैसे अंडा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंडा आप ज़रूर खाइएगा, दिन में 1 हो दिन में 2 हो, आप ज़रूर खाइएगा। अंडा है, उसके बाद है एप्पल, बहुत अच्छा होता है, 1 एप्पल आप खा ही सकते हो, एप्पल खाइएगा। अगर आपका डायबिटीज़ नहीं है तो आप केला, जिसको बनाना राइप बनाना जो होता है वो खा सकते हो, उसको खाना भी चाहिए। पपीता रॉ एंड राइप फॉर्मेट में ज़रूर खा सकते हो। दाल खा सकते हो और दाल खाना भी चाहिए। अगर आप नॉन वेज हो तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बहुत बढ़ जाता है। आप फिश खा सकते हो, चिकन सूप खा सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, आपको थोड़ा राजमा, थोड़ा सोयाबीन, इस सब की कॉम्बिनेशंस के ओरिएंटेड आपको जो जितना खाना हो सकता है आप खा सकते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है कि ये तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बोल रहे हैं कि हम कार्ब खाएंगे, हम प्रोटीन्स खाएंगे, या हम गुड फैट लाइक घी को खाएंगे। गुड फैट का सोर्स वो होता है और उस वक्त बॉडी को इस सब की बहुत बहुत सी ज़रूरत होती है इस चीज़ का। लेकिन हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बहुत तरीके से बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन मिनरल्स को हम कैसे खाएं। डॉक्टर तो दवाई के ज़रिए आपको विटामिन्स या वाइटामिन्स जो भी बोलिए, तो वाइटामिन्स मिनरल्स ये सब आपको देंगे ही देंगे। लेकिन साथ में आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि आप विटामिन बी के फैमिली के जितना भी आता है, B1 B2 B3 B4 B12 जितना भी आता है, B1 से लेके B12 तक, आप उस फैमिली के मिनरल्स को आप ज़रूर कंज्यूम करें। वो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इवन फॉर द ग्रोथ ऑफ योर हेयर। जल्दी जल्दी से हेयर रिग्रो करे, क्योंकि केमो के दौरान हमारे बाल झड़ने लगते हैं तो बहुत उसका एक अलग ट्रॉमा रहता है इंसानों को। मैंने खुद देखा है, मैं ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करती हूँ तो आई नो देयर ट्रॉमा, हाउ दे फील, हाउ दे डू, हाउ दे रिएक्ट। बट विटामिन बी के फैमिली से आप जितने भी बिलोंग करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलता है, तो विटामिन बी को ज़रूर 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 इंक्लूड कीजिए। और एक बहुत ही घरेलू नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी जब वुंडेड होता है अंदर से, तो हील करने के लिए एक घरेलू नुस्खा जो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कढ़ाई में 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डालिएगा। एकदम गैस को सीमर में रख के कढ़ाई में घी डालिएगा और उसमें 2 to 3 क्लोव्स ऑफ लहसुन, मतलब गार्लिक, आप ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा उसको लाल होने तक थोड़ा सा उसको तलिएगा, जिसको कहते हैं सौते करना। जला नहीं देना है। जस्ट व्हेन द गार्लिक स्टार्ट चेंजिंग इट्स कलर, अब गैस को बंद कर दीजिए। आप इस चीज़ को पूरा घी के साथ, ये गार्लिक को, चाहे आप उसको राइस के अंदर उसको मिक्स करके या फिर रोटी या दाल के अंदर उसको डाल के उसको पूरा आप पी लीजिए, उसको खा लीजिए। गार्लिक को चबा चबा के खा लीजिए और जो घी है साथ में उसको दाल में तड़के के हिसाब से ही ले लीजिए। या फिर हम लोग राइस खाते हैं तो मैं तो कोई भी, मुझे इंटरनल इंजरी होता है या फिर मुझको बीमारी होती है या मैं परेशान होती हूँ, तो मैं इसको ज़रूर 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 करती हूँ कि मैं कुछ दिन, कम से कम 7 दिन तो मैं घी के साथ लहसुन डाल के इसको मैं लेती हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे हील हो जाती हूँ। तो ये नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप सबको इसके फ़ायदे मिले। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी आप 6 टाइम्स मील लेना चालू कीजिए इंस्टेड ऑफ 2
और 3 टाइम्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। जैसे ही खाना खाने लगेंगे उतना ही उल्टियाँ होने लगेंगी। तो स्मॉल स्मॉल पोर्शंस ले लीजिए, सॉफ्ट खाना खाइए, ओट्स खाइए, बार्ली भी खाइए, राइस खाइए, बिस्किट खाइए, केला खाइए। लेकिन प्रोसेस फूड और फ्रोज़न फूड, फ्राइड फूड, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही तो कारण है इन द फर्स्ट प्लेस कैंसर जो हमारे शरीर में होता है इसके लिए। सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना हेल्थ मैनेजमेंट कीजिए। आपको अगर रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मेरा वेबसाइट भी है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो अगर रेसिपी चाहिए। और अगर आप कोलकाता में रह रहे हो और मेरी हेल्थ फूड की ज़रूरत आपको है, या फिर आपके किसी भी नज़दीकी रिलेशनशिप में जो भी है उनके लिए है, तो वो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया, सब खुश रहिए, सुखी रहिए और अपने हेल्थ का केयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।